శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. श्रियः कांताय कल्याण निदगे निदगेर्तिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशांतये। हरिः ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे सकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टागाम अस्यां सुमतितो श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम मम गोत्रोद्भवस्य భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ
కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. నమో వెంకటేశాయ. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மசுவாமியே சரணம் சரணம் பிரபத்தியே என்று அந்த எம்பெருமான் லக்ஷ்மி நரசிம்ம அவதாரத்தை இன்று சேவிக்க இருக்கிறோம். எதற்கென்றால் சித்திரை மாதம் பிரதமை புதன்கிழமை சுவாதி நட்சத்திரத்துடன் கூடிய இந்த நன்னாளிலே அந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கிறோம். அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே முதலில் சங்கல்ப மந்திரங்களை அனைவரும் கேட்டு அவரவர்கள் கோத்திரங்கள் நாமங்கள் குடும்ப பெயர்களை கூறினார்கள். நாமும் செவித்துக்கொண்டு அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா. இதோ தாயார்களை சேவிக்கலாம், பகவானையும் சேவிக்கலாம். हिरण्याक्षे पोत्री वरवपुषो देवपदवा हते सोगक्रोध क्लबिर्त रे दस्यतः प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविज्ञोपशान्तके तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदेदेङ्गर्यकं स्मरामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सोत्तरं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः. श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां तिकरो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुनितां प्राणानागम्या. अस्यां श्रुतौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् असदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्कलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थम् श्रीवैकानसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्कर्माङ्गं रक्षाबन्धनकर्माङ्गम् उपासनाग्नो आगारकर्माङ्गं माङ्गल्यरत्नकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणसिद्ध्यर्थं हृद्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये. आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. पदङ्गं करकाराधनं करिष्ये. ओं धारासु सप्तसुषमानरेषो सरत्सरित्स परिपूरितेषु अपोभिघण्डन् प्रतिपादगिष्यनुदत्ताकं सर्वगं धर्म इदमापस्यमा श्रुतमा शान्ता शान्ततमा शुभा श्रुतमा पूता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओं येते शतं वरुणगे सहस्रं विघ्निकापाशाविता पुरुत्रा तेभ्यो विश्वे देवा अमञ्जन्मृतस्य करके पाञ्चभुतिकमावाहयामि जले वर्णमावाहयामि पतिसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि नरस्पतिमावाहयामि वरुणाग्रमः इदवासरं वरुणाग्रमः आद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेनं चतुर्बाहं शङ्खचक्रनन्दनं जगापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं दक्षिणामुखमच्छेदमाग्नेयस्मादयामहे त्वा विश्वे सदात्तं
मगितोऽनुशम्भो विरवन्ति निरुत्तां प्रैषामदेशावदानामनादिः यामे गस्तां दरितां ददातु पत्नाकरमण्डले वां शक्सिरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपायनमवाहयामि हत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः वाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भवद्भिः अनुज्ञातः सुपुण्याहं वा चिकित्स्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वान् प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तनाभिः इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानुदे पदं समूढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपा अधा आभ्यः धर्माणि धारकण्डे विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो अवदानि वस्पसे इंद्रसगज्जस्सका तद्विष्णा परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वजक्षरागतम् अद्यप्रासाय पञ्चवोजाग्रवाकं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्ने विसृणगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षरविदत्राः स्त्रैरङ्गै एदष्टवाकं वस्तनोभिर्वशेमदेवगितं गदागहो वदविन्नसरतो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानमद्यारीषिता गर्गन्तो अदित्योऽन्तरिक्षं मदिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा पंचजना मयि त्यज्यत्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेत विषं यदा वै सूर्यवदेति अद नक्षत्रं नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत गत्कारी स्यात् पुण्याय कुरुते प्राणानागम्य अस्यां श्रुतौ शिवास्वरा वैवाकमहोत्सर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यामवन्तो ब्रवन्तो पुण्याङ्कमणोऽस्तु पुण्यामवन्तो ब्रवन्तो पुण्याङ्कमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याङ्कमणोऽस्तु स्वस्त्र इन्द्र भद्रस्सवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्षो अरिष्टधृतधातो प्राणानागम्य अस्यां श्रुतौ श्रीनिवासरा वैवाहिकमहोत्सर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रथ्यास्महव्यै नमसो मसद्या मित्रं मदगन्नोऽस्तु अनुराधान् अभिषा वर्धकन्तः हृदञ्जीवरस्वीराः प्राणानागम्य अस्यां श्रुतौ श्रीनिवासरा वैवाहिकमहोत्सर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यामृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मर्जितां पुण्यामृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मर्जितां पुण्यामृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामगापवस्थानवोर्जयसाधना आपो जनगताजनः व्यवहारस्वर्जनः पवित्रविदर्शनिः यः पोतासपनात्मां पणन्तमादेवजनाः पुणन्त मनबोधिका पुणन्त विश्व आगमः चतवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाह्यमां शुक्रेण देवतीत्यद अग्ने कृत्वा क्रतो कुम्भृण एते विविक्तवक्षसे अग्नेवतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणते दैव्याघात यस्यै भक्वे सर्वा वेतपृष्टाः तगासमाद्येषो वयज्ञस्यामतगौरकीनां वैश्वरस्वर्मापणातो पादप्राणेन शिरोमगोभूः या वा पृथिवीपकसापगोभिः रतावरियज्ञे मापणीतां भगद्भस्सविदस्त्रभिः वरजिष्टैर्देवन्नभिः आग्ने दक्षिणे पुणाहिमां येन देवापुणतां येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येण ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुणीमहे यः पावमानी रत्येते विषमस्तम्प्रकम्बसं सर्वगं सबूतमश्नाति सवितं मातर्ष्वणां पावमानीर्यो अद्येते श्रीविस्सम्प्रतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुःखे क्षीरकं सत्प्रमदोदकं पावमानी स्वश्चगणे उदगाघी पयस्वती श्रीविस्सम्प्रतोरसः ब्राह्मणे शमदकं विदं पावमानी दिशन्तरः हिमं लोकमदो अमं कामान् समर्थकन्तरः देवैर्देवैः समाप्रताः पावमानी स्वश्चगणे उदगाघी कृतश्चतः श्रीविस्सम्प्रतोरसः ब्राह्मणे शमदकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदेशदा तेन सहस्रदानेन पावमान्यपुणन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ततो
विद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नेति सकमा पुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीच्य यमो राजा प्रणाभिः पुनातमां कृतवेदामोड्डगन्त्यापुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञपतगे दैवी शस्त्रस्त्रः तस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशदेवार्पजो माप्यगन्तां दक्षिणागां दिशमासां पितरो माप्यगन्तां प्रतीच्यां दिशग्रहा प्रभवो माप्यगन्तां उदीच्यां दिस्यापवोषधगो वनस्पतगो माप्यगन्ताम् ऊर्ध्वागां दिशयज्ञसंवत्सरो यज्ञपधर्माप्यगन्ताम् अदोदरादरेर्नाघेभ्यो माप्यगन्ताम् ॐ अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहागां निगितो सुजन्तोः तमकृतं पश्यतवेतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणात् प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचिदः समिदः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ते प्राणागुहासगां निगिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावौषधगोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां षड्विप्राणां महेशो मृगाणां स्येनो गर्ध्रानागस्वदर्वणानागुं सोमपवित्रमर्त्येतिरेभण्णे अजामेकां शुक्लकृष्णां भक्वें प्रजां जनकन्तीकुं स्वरूपां वरुणाग्रमः वृक्षक्सेनाग्रमः पुनः पाद्यं पुनरग्यं पुनराचरणीयं समर्पयामि यथा सकं यथास्थं प्रतिष्ठापयामि सुवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வசனத்தை சேவித்துக்கொண்டு இப்பொழுது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்கிறோம். அங்குரார்ப்பணம் என்பது திருமுலை சாற்றுதல். இன்று சுவாதி நட்சத்திரம், அதாவது ஒவ்வொரு மாதமும் வருகிறது. இந்த சுவாதி நட்சத்திரம் நரசிம்மருடையது. அதாவது நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்த நாள் அந்த சுவாதி நட்சத்திரம்தான். ஆகவே அந்த நரசிம்மரை பற்றி சற்று தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்த நரசிம்மன் ஏன் அவதாரம் எடுக்கிறான் என்றால், பொதுவாக பகவான் அவதாரம் என எடுக்கிற என்பதற்கு காரணத்தை கீதையிலே சொல்லுகிறான். தர்மத்தை அழியாது காப்பாற்றுவதற்காகவும், சாதுக்கள் நலியும் பொழுது அவர்களை காக்கவும், துஷ்டர்களுடைய செயல் எல்லை மீறும் பொழுது அவர்களை கட்டுப்படுத்தவும் அழிக்கவும் பகவான் நேரடியாக யுகங்கள் தோறும் அவதாரம் செய்கிறான் என்பதை கண்ணன் பகவத்கீதையிலே நமக்கு கூறியுள்ளார். இந்த அவதார வரிசையை ஆழ்வார்களும் பலவாறு கொண்டாடுகிறார்கள். வைகுந்தத்திலே தன்னை ஈர்ப்பை வைத்துவிட்டு இந்த உலகத்தின் இருள் நீக்க ஒரு ஒளியாக தோன்றுகிறான் என்று நம்மாழ்வார் அவதார விசேஷத்தை கூறுகிறார். சிறந்த அவதாரம் என்பது நரசிம்ம அவதாரம் என்று கூறலாம். இந்த அவதாரங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு காரணம் உண்டு. அதிலே மிக சிறந்த அவதாரம் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பகவான் எடுத்த நரசிம்ம அவதாரம்தான். ஒரு கண நேரத்திலே அவதாரம் எடுத்து அவதார நோக்கத்தை நிறைவேற்றி கொண்டு தன்னுடைய சோதிக்கு எழுந்தருளியவன் பொதுவாக தன்னுடைய பக்தனான பிரகல்லாதனை காப்பாற்றுவதற்காகவே நரசிம்ம அவதாரத்தை பகவான் எடுத்தார் என்று கூறுகிறார்கள். அதற்காக மட்டுமே பகவான் அவதாரம் எடுக்கவில்லை. பிரகல்லாதனை மறைவாக நின்று காப்பாற்றி அருளிய பகவான் நிறைவு நிலையிலும் கூட அவனை காப்பாற்றி இருக்கலாம். அவனுக்கு மிகவும் தொல்லையை தந்த ஹிரண்யனை கூட சங்கல்பத்தினால் அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டி இருக்கலாம். ஆனால் பிரகல்லாதனுடைய வாக்கை காப்பாற்றுவதற்காக நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தார். திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். ஓம் ஷண்ணோதத்தாதோ ஜகர்த்தாம் ஸ்வயம்புரக்ரேமதகே மிருதாகாம் ஓம் ஜெகமவாஹயாமி சாஸ்திரி க்ஷமவாஹயாமி அனந்தமவாஹயாமி நகரஜமவாஹயாமி சேஷாகிரமः விதமாசனம் சேஷாகிரமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி யஜ்ஞம் சமர்ப்பயாமி யாதமணியம் சமர்ப்பயாமி சேஷாகிரமः புண்ணியபுஷ்பைः பூஜயாமி சேஷாகிரமः குடோபகாரம் நிவேதயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி.
ओम स्वस्ति नो अमृतामस्विनावक स्वस्ति देवेन्द्र नर्वणः स्वस्ति पोषासुरोधावर स्वस्ति द्यावा पृथिवी सोचेतुना स्वस्तगे वयो ब्राह्महे समं वस्य भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं दस्तगे स्तग आदित्यासो भवन्तः विश्वे देवानो अद्यानुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्ने स्वस्तगे देवा अवन्द्रस्ते स्तनो रत्र पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति नगीन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो ओदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवान् पुनर्ददाग्नता जानता सङ्गामेमहे स्वस्तगानन्तार्क्षमरुष्णे महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नविन्द्रासकं समत्सो बृहद्य सोनावामिवारुहेम आं होमुच वाङ्गरस्यात्रयं मनसा चतार्क्षं प्रगतवान् शरणं प्रपद्ये संभादे शुभयन्नो अस्तु शुभगुं शुभम् ஓம் நமோ நாரசிம்மாய. பகவானே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை சாற்றுதல் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை முடித்து அடுத்ததாக இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். இந்த ரக்ஷாபந்தனம் என்பது பெருமாளுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் அவர்களுடைய கரங்களிலே கட்டப்படும் கயிற்றிற்கு முறையை பூஜை செய்து இதோ இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்த நரசிம்ம அவதாரம் என்பது திட்டமிடாத அவதாரம் என்று கூறுவார்கள். பொதுவாக பகவான் அவதாரம் எடுக்கின்ற பொழுது பார்க்கடலில் யோக நிலையில் யோசிப்பானாம். ஒரு அவதாரத்தை எப்படி எடுத்து எப்படி நிறைவு செய்வது என்பதை குறித்து முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு கொள்ளுவானாம். நரசிம்ம அவதாரம் தவிர மற்ற அவதாரங்கள் அப்படி எடுக்கப்பட்ட அவதாரங்கள். உதாரணமாக மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுத்த பொழுது சத்தியவிரதன் என்கின்ற அரசனிடமிருந்து ஊழிக்கால முடிவிலே உலகமெல்லாம் நீரில் மூழ்கி இருக்கின்ற பொழுது தான் ஒரு பெரிய மீனாக வருவேன், அதிலே நீ ஏறிக்கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் அவதார ரகசியத்தை குறித்து முன்கூட்டியே சொல்லிவிடுகின்றான். கூறும் அவதாரத்திலே தான் ஒரு ஆமையாக வடிவம் எடுத்து பார்க்கடலை கடைவதற்கு உதவுவேன் என்கிறார். தீர்மானித்தது யார் என்றால் இரண்யனா பிரகல்லாதனா என்ற ஒரு கேள்வி. எல்லா அவதாரங்களும் ஏதோ ஒரு மனிதரின் பிரார்த்தனையாலோ ஒரு பக்தனின் பிரார்த்தனையாலோ எடுக்கப்பட்ட அவதாரங்கள். நரசிம்ம அவதாரத்தில் இப்படிப்பட்ட முன்திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. யாருக்கு பிள்ளையாக எந்த இடத்திலே பிறக்கப் போகிறோம் என்பதை குறித்து பகவான் திட்டமிடவில்லை. எங்கே பிறக்கிறோம், எதில் பிறக்கிறோம், எத்தனை நாழிகை தன்னுடைய அவதாரம் இருக்கப் போகிறது என்பதை குறித்தும் பகவான் சிந்திக்கவில்லை. உண்மையில் நரசிம்ம அவதாரத்தை குறித்து தீர்மானித்தவன் பிரகல்லாதன் அல்ல, இரண்யன்தான். அவன்தான் உன்னுடைய பகவான் ஹரி இந்த தூணில் இருக்கிறானா என்று எந்த இடத்தில் இருந்து பகவான் தோன்ற வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கிறான். ஆம், இருக்கிறான் என்று பிரகல்லாதன் சொல்ல அவனுடைய சத்திய வாக்கை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவே தூணையே தன்னுடைய தாயாக கொண்டு பகவான் அவதரிக்கிறான். எனவே மற்ற அவதாரங்களை விட நரசிம்ம அவதாரம் சிறப்புடையது. அப்படி நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தவன் மகாவிஷ்ணு இதோ இங்கே திருமலை அப்பனாக திருவேங்கடத்திலே எழுந்தருளி இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள இருக்கிறான். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று அந்த திருமலை அப்பனை செவிக்கலாம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய இந்த கல்யாண உற்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பிலே இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அதேபோல் நரசிம்ம அவதாரம் என்பது மனிதனும் மிருகமும் இரண்டுமாக கலந்தது. பொதுவாக தசாவதாரங்களின் சிறப்பு பரிணாம வளர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டது என்று ஒரு கருத்து. பகவான் முதலில் எடுத்த அவதாரம் மத்ஸ்ய அவதாரம். முதலில் உலக உயிர்கள் நீரில் இருந்துதான் தோன்றின என்பதற்கு நமக்கு தெரிகிறது. தண்ணீரில் வாழுகின்ற மீனாக அவதாரம் செய்த பகவான் அடுத்த அவதாரத்திலும் நீரிலும் நிலத்திலும் வாழ்கின்ற ஆமையாக அவதரித்தான். அதற்கு பிறகு நிலத்தில் வாழ்கின்ற வராகமாக அவதாரம் செய்தான். இந்த 3 அவதாரங்களும்
விலங்கின் நிலையிலே செய்யப்பட்ட அவதாரங்கள். மத்ஸ்ய கூர்ம வராகா என்றால் 3மே விலங்கினங்கள். அதன் பிறகு அவதாரங்கள் பரிமாணமாக மனித வடிவம் எடுப்பதற்கு முன்னும் மனிதனும் விலங்குவும் கொண்ட ஒரு அவதாரமாக எடுத்த அவதாரம்தான் நரசிங்க அவதாரம். நரன் என்றால் மனிதன், சிங்கம் என்றால் விலங்குகளின் அரசன். இந்த இரண்டும் கலந்த கலவையாக எடுக்கப்பட்ட அவதாரம் தான் நரசிம்ம அவதாரம். அந்த நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தவன் இதோ இங்கே திருமலை அப்பனாக எழுந்தருளி அவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாச்சிமார்கள் இருவருக்கும் கூட காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை, ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதேபோல் ஆண்டாளானவள் அந்த நரசிம்மமூர்த்தியை எப்படி வர்ணிக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது, கண்ணனை நரசிம்ம அவதாரம் போல வரவேண்டுமே என்று ஒரு பாசுரத்திலே அருளி செய்கின்றாள். மலை குகையிலே தூங்குகின்ற சிம்மம் எழுந்து தீவிழி விழித்து பிடரி மயிர்களை எல்லாம் சிலிர்த்து கொண்டு உடம்பை முறுக்கிக் கொண்டு கர்ஜனை செய்து வருவது போல கம்பீரமாக நடந்து வர வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறாள். நரசிம்ம அவதாரத்தை முழுதும் மனதிலே வைத்து கொண்டு ஆண்டாளானவள் இந்த பாசுரத்தை அருளி செய்திருக்கிறாள். மாறி மழை மாறி மலை முழஞ்சில் மன்னி கிடந்து உறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று தீவிழித்து வேரி மயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்தருதி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமோ போல நீ பூவைப்பூ கண்ணா வண்ணா உன் கோவில் நின்று இங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்கத்தானிலிருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோர் ரெம்பாவா என்று கூறுகிறாள் ஒரு பாசுரத்திலே. அப்படி ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை அடுத்ததாக செய்ய உள்ளார். ஆத்ம ரக்ஷையை தன்னுடைய கருத்திலே அணிந்து கொண்டு மேற்கொண்டு கைங்கரியங்களை செய்ய உள்ளார். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா, நரசிம்மனே கோவிந்தா 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 என்று நாம் செவிக்கலாம் அந்த எம்பெருமானை. அந்த பகவானானவன் எங்கும் இருப்பவன், சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜெகத் என்று கூறுவது போல இந்த எம்பெருமான் எங்கும் வியாபித்திருப்பவன். எப்படி என்றால் விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமத்திலே முதல் நாமமே ஹரியை குறிப்பிடுகிறது. ஓம் ஏதோன்மந்திரம் ஸ்தமாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா சுத்தைருக்தைர்வா விருத்வாம்சம் சுத்த ஆசீர்வா நமத்தோ இந்திர சுத்தோ நாகை சுத்த சுத்தா விரோதிபிஹி சுத்தோரகம் சுத்தோமத் சௌம்யஹ மயி தேவா குணமாகஜந்தாம் மய்யாஷீரஸ்தோ மயி தேவகூதிஹி शिवानुषन्नो माता तत्सुतर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदयात् कृतैः समिद्धोगतमस्यान्नम् यतप्रशस्तासहितो वहन्ते कथं पिबन्ति सिगजायक्षिदेवान् ऋतिर्मन्यस्व सहस्तिर्मन्यस्व देवसवितप्रसुवा तत्सुतर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदयात् ॐ ब्रह्मजज्ञानं सबुज्ञापमास्य विष्टाश्चन्द्रस्वः ओं ब्रह्मणमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो भेनकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातो साधन्यं वितत्यकं सदैयं तस्मै ओं सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाग्रमः इदमासनं पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पै पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि समप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य वृष्टेजमानो अस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञमिजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमादाय पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा
आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णां प्रसन्त्वास्त्रणामि हाढस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयां महाविष्णुमवाहयां सदा विष्णुमवाहयामि व्यापिनानमवाहयामि शतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वनस्पत्यो व्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ वर्धगत्तन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेवं विज्ञुजमानं च देहि ॐ प्रणगा संभिषन्तां षप्पात्तान् देवगिज्जागी दक्षिणप्रणदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजापतिमवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि सोनवाहयामि मरुतमवाहयामि रुद्राणवाहयामि आपोपस्पस्यां श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि कक्षे सोमवाहयामि औपासस्वान् देवान् सर्वदेवान् आवाहयामि आज्यपात्रे ओं ब्रह्मेष्णुपामि इन्द्राष्णुपामि अग्नेष्णुपामि सोमाष्णुपामि अग्निशोमा आष्णुपामि वसुभ्योष्णुपामि मरुद्भ्योष्णुपामि रुद्रेभ्योष्णुपामि आपावुपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुपामि बृहस्पतिष्णुपामि मित्राष्णुपामि वरुणाष्णुपामि आदित्येभ्योष्णुपामि अस्भ्याष्णुपामि पूष्णेष्णुपामि कक्षे सोमाष्णुपामि औपासज्ञेभ्यो देवेभ्यो सर्वदेवेभ्योष्णुपामि आज्यं तृप्पदश्रयामि चिरं तृप्पदश्रयामि आग्ने ज्योतिरसे समिद स्वाहा अमृतमसि नमसे अन्तरकं वक्षो अन्तरिता अरातकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट अरातकः चित्परिस्थापनात् त्वच्छिद्देन वसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा वाक्परिस्थापनात् त्वच्छिद्देन वसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा देवस्था सविता पुनः त्वच्छिद्देन वसो सूर्यस्य स्वाहा करसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यङ्गदग्गस्पर्शयित्वा अभ्यच्च अक्षता आद्य धीरवस्सन्तो इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः उतमहाय नमः उदाश्रये नमः कृष्णवर्त्रे नमः देवमुखाय नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अविधिर्मन्यस्व स्वस्तिर्मन्यस्व देवसवितप्रसवान् ओम अयन्तयत्म आत्मजवेदस्तेनेद्य सवर्धसतेर्दवर्तगतास्मान् पदगा पशुदुम्मत्सेनान्नाद्यं समेत स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नृत्याधीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यः स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अवोपस्पृश्यान् सविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अस्भ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा सोमाय स्वाहा उपासनिज्ञाय स्वाहा अग्निस्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा नरव्याभिगार्या च सावित्र्या गृहीत्वा चक्वाव्यवतीर्जुहोति ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अविते नमः कुस्ता देवसवितप्रासावीः प्राणानागम्यान् तस्यां भूतो श्रीनिवासना वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नौ आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतिरिक्त विष्णोतिर्घोष्ये अवतिर्मुञ्जस्वा सहस्तिर्मुञ्जस्वा देवसवितप्रसुवा ओं मतो देवा अवन्तनागता विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सुतना स्वाहा इदं श्रुचक्रमे त्रेधानदेपदं समूढमस्य वागं सरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपाधाभ्यः धर्मान् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो पदानि पुष्पते इन्द्रस्य गजस्सका स्वाहा अद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्यचक्षुरागदग् स्वाहा अद्यप्रासपण्यवो जाग्रवागं पश्यन्ते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अवतेन गुस्ता देवसवितप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
ప్రక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు. పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టలే పువ్వులియరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. తదనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలియరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే కాగిరించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతు శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా ప్రతిశక్త్యాం ప్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథవ్యప్తే చ వాయురాకాశమదహంకార వ్యక్తా వ్యక్తసప్తామరణీరామృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాన్ అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్తభాగే భూలోకే భువర్లోక సవర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాగమానస్య పణిరాశ్రవణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతే శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధువతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమణిరితివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవనే క్షుదిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్నవపరివృతే జంబూప్లక్షక్రుంజకసాల్మలే పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ వింధ్యవారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీరావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరణక గురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకబస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे
कर्म भूमौ अवंती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्यसन्निधौ भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ मम अनेकजन्मसु इहजन्मनि च एतक्षरपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवर्त अनावर्त महापातक समस्कृतक्षयाब्दं वसपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामातपसङ्गातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतिरात्राप्तोर्याम शान्तमन वाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि हृदक्रतो पुण्यबलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिर्मन्वादिर्वधिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहासप्रतिपादकन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि दिव्यपञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकासवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेरसभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्यूह अन्तर्यामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गेरसभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेरसभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पदारविन्दस्य अर्चावतारः प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेरसभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवाग भक्तलोकपरिपालनाग किरीटहारकेयूरदिव्याभरणभूषिताग श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काग दिव्यकौस्तुभालङ्कृताग दिव्यपीताम्बरधराग दिव्यमाल्योशोभिताग प्रपन्नपारिजाताग निजावताराग स्वर्णगरुडवाहनारूढाग अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराग सकलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राग सुवर्णनक्षत्रे मकररासौ जाताग श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराग भार्गवच्छमनाप्नुमान औरवेदल पञ्चार्षयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरवल्गुणिनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनकां श्रीदेवी नाम्निमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि। काश्यपावत्सारणैर्द्विवत्रयानुषयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनकां भूदेवी नाम्निमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामष्टवेतुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां स्वलङ्कृतां सात्वीं श्रीलागसमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्तु। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో నారాయణాయ. ఓం శ్రీ నరసింహాయ. கோவிந்த கோவிந்த. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே
அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரைப்பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை செவித்தோம். அடுத்ததாக மாங்கல்ய பூஜையை செவிக்க இருக்கிறோம். மாங்கல்யங்களுக்கு முறையே பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்த திருமலையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் கல்யாண உற்சவம் வைகான சாகம விதிமுறைப்படி தினந்தோறும் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று சுவாதி நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு நரசிம்மருடைய ஜெயந்தி, அதாவது ஒவ்வொரு மாதமும் வருகிறது. அதனால் அந்த நரசிம்மரை இன்று நினைக்க தோன்றுகிறது. பகவான் எங்கும் இருப்பவன். எப்படி என்றால் அவன் வேத வாக்கியம் சொல்லுபவன். அஜோபி சன்னவ்யாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோரபி சந்த் என்கிறது வேதம். அவன் பிறந்து விட்டால் உண்டானவன், பிறந்து விட்டதால் உண்டானவன் இல்லை. அதை போலவே அவன் மறைந்து விட்டதால் இல்லாதவனும் இல்லை. ஈஸ்வரன் ஒரு காலும் ஜீவனாகி விட முடியாது. ஈஸ்வரன் அவதரித்தாலும் ஈஸ்வரன்தான். மத்ய கூர்ம வராக முதலிய எந்த அவதாரமும் ஒரு தாயின் வயிற்றில் தோன்றியது அல்ல. நரசிம்ம அவதாரமும் அப்படி தோன்றியது அல்ல. அதனாலேயே பகுதா விஜாயத்தே என்று வேதம் கூறுகிறது. அவன் தன்னுடைய கருணையினாலேயே திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை எடுத்து கொள்ளுகிறான். சாந்தோக்கியம் ஆத்மா தேவானாம் ஜனிதா பிரஜானாம் ஹிரண்ய தம்ஷ்ட்ரோ பபசோ அன்சூரி என்கிறது அவரை வர்ணிக்கிறது. அப்படி படைத்தவரும் தேவர்களுக்கு ஆத்மாவாகவும் உள்ள அந்த சர்வேஸ்வரன் பளபளப்பான கோரை பற்கள் உள்ளவராகவும் எல்லாவற்றையும் உண்பவராகவும் காணப்படுகிறார் என்று நரசிம்ம அவதாரத்தை விளங்குகிறது நரசிம்ம காயத்ரி மந்திரம். அவருடைய கூர்மையான நகங்களையும் வஜ்ரம் போன்ற கோரை பற்களையும் மிக சிறப்பாக சொல்லுகிறது. வஜ்ரநகாய வித்மகே தீக்ஷண தம்ஷ்ட்ராய தீமகி தன்னோ நரசிம்ம பிரஜோதயாத் என்கிற தைத்திரிய நாராயணவல்லி நரசிம்மரை விவரிக்கிறது. அதர்வ வேதத்தை சேர்ந்த நரசிம்ம பூர்வ தாபனீய உபனிஷத் வடிவம் சிங்க வடிவம் கொண்ட நரசிம்மனை சத்தியமாகவும் பரபிரம்மனாகவும் விவரிக்கிறது. அப்படிப்பட்ட நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தவன் அங்கே நரசிம்மராகவும் ஏராளமான தலங்களிலே நமக்கு அந்த நரசிம்மர் இப்பொழுது சோழிங்கபுரம் என்னும் தலத்திலே கடிகை திருக்கடிகை என்று கூறப்படும் தலத்திலே அந்த நரசிம்மருக்கு பிரம்மோற்சவம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அதேபோல் பரிக்கல், ஸ்ரீமுஷ்ணம் இந்த தலத்திலெல்லாம் அந்த நரசிம்மர் தான் அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார். ஆந்திர மாநிலத்திலே அஹோபிலம் மற்றும் விசாகப்பட்டினம் அருகிலே உள்ள அந்த தலம் சிம்ஹாச்சலம், இப்படி விஜயவாடா அருகிலே உள்ள பானக்கால நரசிம்ம சுவாமி என்று எத்தனையோ அந்த கோவில்களை நாம் தேவஸ்தானங்களை கூறலாம். அப்படி அவன் எங்கும் வியாபித்திருப்பவன், எங்கும் இருப்பவன். விஷ்ணு சகசிரநாமத்தின் முதல் நாமம் பகவான் ஹரியை குறிப்பிடுகிறது. அந்த ஹரி நரஹரி என்று ஆச்சாரியர்கள் விளக்கமளிக்கின்றார்கள். காரணம், விஷ்ணு என்றால் எங்கும் பறந்து இருக்கின்றவன், எல்லா இடங்களிலும் கரந்து உறைபவன். அவன் தூணிலும் இருப்பான், துரும்பிலும் இருப்பான், வானிலும் இருப்பான், மண்ணிலும் இருப்பான். இந்த நிலைதான் சர்வ விஷ்ணுமயம் ஜெகத் என்கிறது. அப்படி தினசரி சங்கல்பத்திலே நாம் சொல்லுகிறோம். அப்பொழுதே நரசிம்மனை பிரார்த்தனை செய்து விடுகிறோம். இதை நம்மாழ்வார் இவ்விதமாக கூறுகிறார். கரவிசும் பெருவழி நீர் நிலம் இவை மிசை படற்பொருள் முழுவதுமாய் அவை அவை தொறும் உடல் மிசை உயிரென கரந்து எங்கும் பரந்துளன் சுடர்மிகு சுருதியுள் இவை உண்ட சுரனே என்று பாடியுள்ளார். அப்படி அந்த நரசிம்மரை பற்றி அவருக்கு நரசிம்மர் என்பவருக்கு நாளை என்ற பேச்சுக்கே இடமிருக்காது.
நாளை செய்ய வேண்டிய காரியங்களை கூட இன்றே செய்ய வேண்டும் என்று தான் அவர் உடனடியாக நமக்கு அருளி செய்வார். அப்படி ஆயுஷ்யோம மந்திரங்களிலே கூட நரசிம்மனை செவிக்கலாம். ஆயுள் அபிவிருத்தி அடைய செய்யப்படுகின்ற ஹோமம் ஆயுஷோமம். ஆயுஷ் சூக்தம் ஓதப்படுகிறது. ஆயுஷ் ஹோம மந்திரம் பல மந்திரங்களை கொண்டது. அதிலே பகவான் நீண்ட ஆயுளை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் மிருத்யுவின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும், அகால மரணம் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்னும் பிரார்த்தனைகள் வருகிறது. அதிலே பகவானை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது சுவர்ண ரம்ப குருகம் அர்சயம் என்கிற வாக்கியம் வருகிறது. அதாவது தங்கத்தினால் ஆன வாழை மரம் போல உள்ள தூண் யாருக்கு பிறந்த வீடாக மாறியதோ அங்கே தோன்றியவன் என்று கூறுகிறது. இப்படி தங்கத்தூணிலே இருந்து பிறந்தவன் நரசிம்மன் என்பதால் அந்த மந்திரத்துடைய அதி தேவதையாக நரசிம்மன் இருக்கிறார் என்று பெரியவர்கள் கூறுகிறார்கள். இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. செவிக்கலாம் திருமலையப்பனையும் நாச்சிமார்களையும். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று प्रजापतिः स्वामगं राजा नमसृजता तन्त्रगो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुताम् अधः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. स्वामगं राजा नमसृजता तन्त्रगो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अधः सीता सावित्री अरण्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. మోదముతోనొక మాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. మోదముతోనొక మాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి
ఎక్కి ఫలించుగాక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాన్ తసగ్నేరణమణ్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రోతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తసగ్నేరణమణ్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రోతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాన్ తసగ్నేరణమణ్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రోతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేవంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శువస్వాహ ఓం భూర్భువస్వాహ అదేమకుస్తాదేవకుస్తాదేవసమిదప్రాసాభిః ప్రాణానాగమ్యాస్యాం శుభతో శ్రీనివాస్తునా వైవాహికమోసకర్మాణోపాసనాగ్నో సవదోఢ ప్రాయశ్చిత్తార్థం ఉదయదే విష్ణావతర్ఘోష్యే అధిరవణ్యస్వ అధిరవణ్యస్వ స్వస్థైవణ్యస్వ దేవసవిదప్పసువ ఓం మతో దేవా అవంతరా దోష్టచక్రమే పృథివ్యా సుకృతా విశ్వః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రిధానుదయపదం సమూఢమస్య వాగం సరే స్వాహ त्रीणि विदाचक्रमे विष्णुर्गोपादा आभ्यः धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् प्रसगितो अवधानस्वेन्द्रस्य स्वाहा अदृष्णो परमं पदकं स्थापसन् सूर्यादिक्षरादग् स्वाहा उदप्रासः पण्यवो जाग्रवागमस्य विष्णोः यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा अवधेर्मकुस्तादेर्मकुस्तादेवसविदप्रासाभिः प्राणानागम्यास्यां शोतो श्रीनिवासना वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गोपासनाग्नौ कर्मसाद्गुण्यार्थदृष्टान्तहोमं करिष्ये अवधिरमन्यस्वा स्वस्तिरमन्यस्वा देवसविदप्रसवाम् ओं इदस्कर्मणो त्रिदृशं यद्वान् हिमाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नये एन्नादाग स्वाहा अग्निगन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवाष्टकं सर्वत्रैवाष्टकं देवोष्मै स्वाहा अग्नये अष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाबोधग्नसत्पुनरः जतवेदा वचर्षणि स्वाहा पुनर्दक्षिणात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्सुरक्षमक्षो स्वाहा विष्णेभ्यः स्वाहा वज्रनिष्ठेभ्यः स्वाहा वैष्णवदृष्टिः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा गौरायै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रज्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओं येदो औषधिमहे स्वाहा समिदसि तेजोषधे जोमयिदे स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाक स्वाहा सूर्यस्य धीमहि शुक्लमे पाक स्वाहा सोमस्य चित्तमे पाक स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाक स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमे पाक स्वाहा अग्निर्भक्तग स्वाहा वेदर्भक्तग स्वाहा देवर्भक्तग स्वाहा पृथ्वीभक्तग स्वाहा अग्निर्जैनग स्वाहा वेदर्जैनग स्वाहा देवर्जैनग स्वाहा पृथ्वीजैनग स्वाहा
ओम सप्तदे अग्ने समिदः सप्त जग्मा सप्त हृदयः सप्तधाम प्रगानि सप्तहोत्रा आधुरात्मा सन्ते सप्तगौनीरा प्रणस्व गतेन स्वाहा प्रधान विद्वान् नष्टभ्रेण ओम नमः मनसा प्रजापतये स्वाहा आजशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्यौस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्तुप्यन्ताम् अवितेनमकुस्ता देवसविदप्रासावि दक्षिणा उत्तरता वायतान्तर्काभ्यो नमः यथास्कं यथा सप्रतिष्ठाभ्यां सोनार्थक्षेमाय पुनरागमनागच सन्मे भूया सर्वं मे भूया अक्षतमक्षतेजहोमि अक्षतमे ज्येष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागाम् अधीत्यां प्रतीत्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परिव्यपनगां दक्षिणतः परिव्यपनगाम् उत्तरतः परिव्यपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि वसुदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः कस्य तन्मे अस्मत्सगाक्षं दीर्घायुष्मागा फलागा सदागा वर्चसे त्रिगाकुशम् भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घागत्नागा फलागा शतागा तदञ्चवर्चसे त्रयायुषम् आपोगष्टामगोपवस्थानभूर्जेतसातना महेरणागचक्षसे योवस्वतमोर्दतस्य मादगदेहनः सुधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावभोगस्य क्षगागसिन्मथ आपो जनगता जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासं मगे मेधां मगे प्रदां मयग्निस्ते ददातु मगे मेधां मगे प्रदां मगेन्द्रियं ददातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मुदासनां तत्कुन्दमयादेव परिपूर्णं तदस्ते प्राचित्तानिशानि होमकर्मात्मकान् वै यानि तेषां वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा कृते स्वभावात् करोमि परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यं बृहद्यं पुराचरणीयं समर्पयामि यदा सकमदास्तमधिष्ठापयामि समरार्थक्षेमाय पुनरागमनाय च आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभुवनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், பூர்ணாகூதி, அஞ்சனம் விடுதலை செவித்தோம். இதோ அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே அவதரித்த ஆண்டாளானவள் அங்கே ரங்கமன்னார் கோவிலுக்கு புஷ்பங்களை பறித்து மாலைகளாக தொடுத்து அனுப்புவாள். அப்படி செய்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் அந்த ரங்கமன்னாரையே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று காத்தியாயனி விரதத்தினை செய்து
அதன் பிறகு கனவு காணுகிறாள் அந்த எம்பெருமானையே திருமணம் செய்து கொண்டதாக. அதை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம். நாச்சியார் திருமொழியிலே 11 பாசுரங்களை எடுத்து வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்திற்காக உபயோகப்படுத்தினார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அந்த மாலைகளை மாற்றும் படலத்தை செவிக்கலாம். மாலா பரிவர்த்தனம். எம்பெருமானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் நம்முடைய கோரிக்கைகளை தெரிவிக்க வேண்டுமென்றால் கைகளிலே புஷ்பங்களை வைத்துக்கொண்டு பகவானை சேவிக்க வேண்டும். பகவானே, என்னுடைய ஆத்மார்ப்பணமான இந்த கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு எனக்கு அருளிச்செய் என்றும் எனக்கு நல்ல கஷ்டங்களை போக்கி என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டால் நிச்சயம் அருளி செய்வாராம். இதோ அப்படித்தான் பகவானுக்கு சமர்ப்பித்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கப்படுகிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீதேவிக்கு சமர்ப்பித்த மாலையை பகவானுக்காக அந்த பிராட்டி அனுப்புகிறாள். அந்த மாலையை கொண்டு சென்று திருவேங்கடவனுடைய கழுத்திலே அலங்கரிக்க செல்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதாவது மாலைகளை மாற்றும் பொழுது அந்த புஷ்பங்களிலே உள்ள மனதிலே உள்ள எண்ணங்களை புஷ்பங்கள் மூலமாக சமர்ப்பிப்பார்களும். சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா. அந்த சப்தகிரி வாசனுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மாலையானது திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கப்படுகிறது. பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறாள். தான் சூடி களைந்து கொடுத்த மாலை தான் எம்பெருமானுக்கு அணிவிக்கப்பட்டது என்று தெரிந்து கொண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பகவான் அனுப்பிய மாலையை தன்னுடைய கழுத்திலே அணிந்து கொண்டு அந்த மாலையானது பகவானுக்கே சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று திரும்பவும் அனுப்புகிறாள். அந்த மாலையை கொண்டு சென்று திருவேங்கடவனுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கிறார். ஏழ்மலையானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்தில் ஆசீனப்படுத்தி அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கட்டாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று செவித்து கொண்டு இதோ இப்பொழுது அக்ஷதாரோபணத்தை செவித்து அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்தை செவிக்கலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா என்று ஏடு கொண்டல்வாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா அக்ஷதாரோபண கைங்கரியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు,
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.